तिम्मापुर नाम के गांव में रामू, सोमू और हेमू नाम के 3 भाई रहते थे। इनकी माँ का नाम जयम्मा है। अपने तीनों बेटों को अच्छे से पढ़ाकर सबको उनकी काबिल में इंसान बनाती है। मैंने तुम तीनों के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है बच्चों। उन 3 जुड़वा बहनों की सोच भी तुम भाइयों जैसी ही मिलती है। ऐसी लड़कियों की सोच और आदतों के बारे में अपने तीनों बेटों को बताती है जयम्मा। उसके बेटे भी जुड़वा होने की वजह से अपनी बहुओं को भी जुड़वा ही लेकर आना चाहती है जयम्मा। इसलिए इस रिश्ते को बड़ी मुश्किल से ढूंढकर लेकर आती है। ऐसे उन तीनों की शादी हो जाती है। शादी होने के अगले दिन बाद रामू की पत्नी उसके पास आकर, सुनिए, हमारी अलमारी में सारे मॉडर्न कपड़े ही हैं क्यों? उनमें से कोई मुझे पसंद नहीं है। शादी से पहले ही मैंने ये बात सासू माँ से कह दी थी। वो बात सुनकर हैरान हो जाता है रामू और जल्दी से नींद से जागकर सीता से ऐसे कहता है, ये क्या कह रही हो लया? तुम्हें तो मॉडर्न ड्रेसेस ही पसंद है ना? मुझे भी मॉडर्न पत्नी चाहिए कहकर तुमसे शादी की थी। अब ऐसा क्यों कह रही हो? लया का नाम सुनकर और रामू की बातें सुनकर सीता रामू से ऐसे कहती है, लया क्या कह रहे हो जी? मैं तो सीता हूँ ना, और अब मेरी पति हेमू ही हो ना। हेमू का नाम सुनकर और वो सीता है, ये बात सुनकर रामू का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर निकलकर देखा तो उसके भाई भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वैसे ही बातें करते हुए नजर आते हैं। वजह क्या है कहकर पूछने पर वो दोनों भी वही बात कहते हैं, उनकी पत्नियां बदल गई है कहकर। भैया, मेरे जैसे सोच रखने वाली लड़की सीता है, लेकिन मेरी शादी श्रेया से हुई है। अब मैं क्या करूं? श्रेया मेरी पत्नी बनने वाली थी बाल, लेकिन अब मेरी पत्नी लया है। अब मैं क्या करूं? वो बातें सुनकर वो बहनें भी उनके पति बदल गया है कहकर जोरों से रोने लगते हैं। वो सब पास में ही खड़ी होकर सुन रही जयम्मा को क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है। असल में सब के सब जुड़वा होने की वजह से कौन कौन है ये पूछ नहीं पाए थे, इसलिए सब एक दूसरे की पसंद से बिल्कुल अलग अलग शादियां कर लेते हैं। इस हलचल के बाद ही सबको इस बात की खबर होती है। इतने में रामू, चाहे कुछ भी हो, मुझे लया ही मेरी पत्नी की तरह चाहिए, क्योंकि मैंने उसी से ही प्यार किया है। भाई बिल्कुल सही कह रहा है। हम सब जुड़वा है, इसीलिए अनजाने में हुई गलती को जानबूझकर बदला नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, जिसे जो लड़की पसंद है उसी से शादी करते हैं। हमने जिससे प्यार किया उसके साथ ही रहते हैं। वो बातें सुनकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है जयम्मा। उसके बाद उन सब के पास आकर, ये क्या पागल बातें कर रहे हो बच्चों तुम? एक बार शादी हो गई तो चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। जैसी चाहो वैसे बदलना ही है तो शादी ही क्यों करते हो फिर? हमेशा अपनी माँ की बात सुनने वाले बेटे चुपचाप खड़े हो जाते हैं और उनकी माँ जो कह रही है वो बात सुनते हैं। दुखी होकर पता नहीं क्या क्या कह दिया माँ। अब जो भी कहती हो वो हमारे अच्छे के लिए ही है। मुझे माफ कर दो। ऐसे उनकी शादियाँ जिन लड़कियों से हुई है उन्हीं के साथ रहते हुए उन्हें समझकर उनके साथ कैसे जिंदगी गुजारना है ये सीखते हुए खुशी से रहने लगते हैं तीनों भाई।
राजवरम नाम के एक गांव में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। प्रीति जन्म से ही अंधी है। उसे बचपन से ही कुछ नजर नहीं आता है। ऐसे लड़की की शादी कैसे करे कहकर दुखी हो रहे माँ बाप को अच्छी खबर की तरह 6 महीने पहले एक बहुत बड़े घर के लड़के से शादी होती है प्रीति की। अब उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है। प्रीति, जल्दी से थोड़ा पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है मुझे। मैं दूसरे काम में हूँ, अभी काम वाली लड़की को भेज रही हूँ। देखो लता, सब्जी को थोड़ा सा पानी देकर आओ। ठीक है कहकर लता मामा को पानी देकर आती है। ऐसे दोपहर के खाने का समय होता है। प्रीति खाना बनाकर अपने मामा को दे रही थी, लेकिन इसके पति को नहीं। वो देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है लता को। साहब जी, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, मैडम जी छोटे साहब जी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। पहले ही छोटे साहब जी बोले हैं, आप तो एक बात कहकर समझा सकते हो ना। हाँ, वही मैं समझाता हूँ उसे। तुम चिंता मत करो, बस अपना काम करो। उसके बाद अपना काम करने के लिए चली जाती है लता। ऐसे अंधेरा होता है। देखा तो प्रीति अपने मामा के कमरे में जाती हुई नजर आती है लता को, और प्रीति का पति अपने कमरे में जाकर अकेले सो जाता है। वो देखकर लता का दिमाग खराब हो जाती है। उसके बाद गुस्से में प्रीति के कमरे में जाकर, मैडम जी, ये आप क्या कर रही हो? पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आप इतनी सी बात पर अपने पति को छोड़कर मामा के साथ आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ची 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 ची। वो बातें सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद लता के ऊपर ऐसे चिल्लाने लगती है, तुम क्या कह रही हो? जानती भी हो क्या? मैं भला मामा जी के कमरे में क्यों जाऊंगी? मेरे को मामा जी कहाँ है उसके पास जाने के लिए? ये मेरी पति है और मैं पति के कमरे में हूँ। अब अपना मुंह बंद करके बाहर निकलो। वो बात सुनते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है उस लड़की का। उसके बाद उस मामा की क्लास लेती है लता। असल में वहाँ पर क्या हो रहा है कहकर अगर नहीं बताया तो पुलिस वालों को बुलाऊंगे कहने पर, तब और कोई रास्ता ना होने पर सारी बात बताता है वो मामा। 6 महीने पहले प्रीति के घर रिश्ते की बात करने के लिए गए थे लता। तब तुम गांव में नहीं थी। ऐसे कहते हुए कहानी शुरू करता है। असल में प्रीति का बहुत गरीब घर है। एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल है। प्रीति अंधी होने की वजह से उसे किसी भी काम पर नहीं भेजते थे माँ बाप। सुनिए, हमारी लड़की की अब शादी की उम्र हो गई है। अब हमें किसी को देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। अंधी है, उसे कौन से अच्छे रिश्ते आएंगे बताइए? ऐसा कहकर ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर सकते हैं ना। इंतजार करते हैं कोई अच्छा रिश्ता आने तक। तुम अपनी बेटी के बारे में जल्दबाजी वाले फैसले मत लो, बाद में उसे अकेले ही सब झेलना पड़ेगा। उसके बाद एक व्यक्ति खुद ही प्रीति के घर को ढूंढते हुए आता है। सुना है आप मेरे बहन के घर में काम करती हो। आपकी एक बेटी है कहकर उन्होंने ही कहा था। मैं अपने बेटे की शादी की बात आपकी बेटी से करने के लिए आया हूँ। एक पैसा का दाहज नहीं चाहिए हमें। ऐसे वो और कुछ कहने से पहले ही हमें ये रिश्ता पसंद है कह देती है प्रीति की माँ। उसके पिता एक बार इतने बड़े घर वाले यहाँ क्यों आए हैं कहकर सोचने को कहने पर भी पिता की बात नहीं सुनती है माँ और शादी कर देती है। शादी तो बेटे से ही होते हैं, लेकिन वो मंद बुद्धि होने की वजह से
उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रीति को वही पति है कहते हैं। वो बात सुनकर और भी दिमाग खराब होता है लता को। तेरी वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस बेचार लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये माफी ना मिलने वाली गलती है। ऐसे कहते हुए उसे जेल में डालकर सारी बात जानकर रो रही प्रीति को समझाते हुए बैठती है लता।